आप सभी को मेरा नमस्कार। तो हम शुरू करते हैं अपना एक लेक्चर एक छोटे से इंट्रो के बाद। It's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो अब तक हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर हमारा। तो फर्स्ट चैप्टर हमने क्या क्या पढ़ा? फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था कि वैद्युत विद्युत आघूर्ण क्या होता है, आवेश क्या है, अक्षीय स्थिति क्या है, निरक्षीय स्थिति क्या है। इससे रिलेटेड हमने जितने क्वेश्चन करे थे हमने उसके ऊपर न्यूमेरिकल करे थे। तो इससे पहले हमने सिलेबस को नहीं देखा था, तो हम कर रहे हैं। जो सेकंड चैप्टर हमारे पास है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इसका जो हमारे पास सिलेबस है, पहले हम सिलेबस को नोट कर ले रहे हैं, इसके बाद में हम पॉइंट टू पॉइंट इसके न्यूमेरिकल्स को करते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि है क्या चीज ये। तो स्थिर वैद्युत विभव बोल रहा है। अब ये वैद्युत लिखा हुआ है, कई जगह रिफ्रेशर वगैरह में देखा होगा आपने, वहां विद्युत का डिनोट किया होगा। अब वो हिंदी मिस्टेक नहीं है, वो फिजिक्स की मिस्टेक है। तो यहाँ पर जो आएगा हमारे पास वैद्युत आएगा, ना कि विद्युत। जो विद्युत है हमारे पास वो हमारा चैप्टर नंबर अगला है, जहां पे इसको हम करंट कहते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि वैद्युत यूज होगा फर्स्ट चैप्टर हो या सेकंड चैप्टर हो। जहां हम थर्ड चैप्टर पहुंचेंगे इलेक्ट्रिसिटी, वहां पे हमारे पास आएगा विद्युत, उसके अलावा नहीं आने वाला विद्युत कहीं पर भी, हर जगह वैद्युत ही चलेगा। ठीक है, एक चीज और देखिए, धारिता। ठीक है, तो इस चैप्टर में दो चीजें हमारे पास हैं, एक तो हमारे पास विभव है और एक धारिता है। तो देखते हैं एक बार। तो वैद्युत विभव लिखा हुआ है पहला पॉइंट हमारे पास। ठीक है, अब ये वैद्युत विभव क्या है? वैद्युत विभवांतर। विभवांतर से हम चित्त परिचित होंगे, हमने 10th क्लास में विभव के विभवांतर के बारे में पढ़ रखा है कि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। अब देखो जरा, हम समझने की कोशिश करते हैं कि है क्या ये। तो एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया। ठीक है, तो इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी। अगर मैं किसी परीक्षण आवेश को यहां से यहां तक लेके आऊं ट्रैवल कराते हुए, तो एक काम करना पड़ेगा। ठीक है, एक काम करना पड़ेगा, तो उसे हम कहेंगे W, और जिसको लेके आ रहे हैं उसका अनुपात मतलब ये हो गया, तो इसको क्या कह देंगे हम? विभवांतर कह देंगे। अब विभवांतर कहां से आ रहा है? बी से आ रहा है, तो इसको लिख दिया हमने बी माइनस का बी है। ठीक, इतना हमने लिख दिया, तो ये हमारे पास विभवांतर आ गया। ठीक, तो हमारे पास ये विभवांतर हो गया। अब बात है विभव की। तो विभव कहाँ काम करता है? तो विभव जो काम करता है, तो वो एक हम क्या करते हैं, एक डायगोनल मान लेते हैं, मतलब क्या कर सकते हैं, द्विध्रुव में ले लेते हैं। द्विध्रुव मतलब क्या हुआ, इसके बारे में पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। तो द्विध्रुव ऐसा ध्रुव होता है, मतलब ऐसा होता है, इसमें क्या होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, एक माइनस का मान लेते हैं और एक प्लस का। तो दो हमारे पास आवेश हो गए, एक माइनस का आवेश हो गया, एक हमारे पास प्लस का आवेश हो गया। अब इसके अंदर लेके आना है किसी आवेश को। अब वो आवेश कहाँ रखा है हमारे पास? अनंत में रखा हुआ है, मतलब यहां से कोई मतलब नहीं है, वो कहाँ रखा है? एक बिंदु P है, वहां पे रखा हुआ है। अब परीक्षण आवेश है, उसको हम क्या कर रहे हैं? अंदर लेके आ रहे हैं। ठीक, अगर हम उसको अंदर लेके आएंगे अनंत से, तो हमारा काम करेगा विभव। अगर हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाएंगे तो काम करेगा विभवांतर। ठीक है, तो दोनों में अंतर पता चल गया होगा आपको कि विभवांतर कौन है और विभव क्या है। ठीक, तो इससे जो न्यूमेरिकल होंगे हमारे पास, ये हम करेंगे इसको अगली सीरीज में, हम जो अगली वीडियो बनेगी उस पर। अगला हमारे पास थर्ड पॉइंट है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। ये जो है इसमें बिंदु आवेश के कारण, ये किसी बिंदु वाला है। यही काम हम पहले चैप्टर में भी कर चुके हैं। ठीक है, तो कोई काम ज्यादा नहीं है, जो इसमें क्या था वही हम इसमें भी करने वाले हैं। नंबर 4 है, वो क्या हमारे पास? वैद्युत विभव। अब वैद्युत विभव में हमारे पास दो स्थिति है इसकी, एक अक्षीय स्थिति है और निरक्षीय स्थिति है। अब एक बात और भी है इसमें हमें शॉर्टकट मिल जाता है, जैसे कि इसमें अक्षीय स्थिति है, तो विभव की बात करी जाए तो ये सदिश राशि नहीं होती है। अब सदिश राशि नहीं होती है तो दिशा की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको, तो सीधे सीधे हम निकाल लेते हैं। और ना इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में डिवाइड करते हैं। अब ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में डिवाइड नहीं हुआ, ना ऊर्ध्वाधर स्थिति, ना ही ऊर्ध्वाधर, ना ही क्षैतिज। अगर ये डिवाइड ही नहीं हो रहा है तो हमारे पास क्या होगा? जो निरक्षीय स्थिति होगी सिंपल सी 0 आ जाएगी। ठीक है, तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है इसमें कि वैद्युत, और प्रॉफिट के साथ साथ ये आता भी नहीं जल्दी पेपर में, क्योंकि बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ करना नहीं, सीधे सीधे V1 और V2 निकालना है, सीधे माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। और इसके अंदर अगर माइनस क्यू के कारण जो विभव उत्पन्न होगा वो माइनस का ही चार्ज लेके चलता है, जबकि पिछले वाले चैप्टर में हमने क्या करा था, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी वो हमारे पास माइनस क्यू की थी, तो प्लस में ही आ रही थी, माइनस का साइन हम नहीं ले रहे थे, खाली हम दिशा को बता दे रहे थे। इसके अंदर उल्टा होता है, इसके अंदर अगर वो माइनस भी है तो उसका जो आवेश निकल के आएगा वो माइनस का ही रहेगा। ठीक है, तो इसलिए वो निरक्षीय स्थिति होती है, वो 0 हो जाती है। जो विभव होता है उसका वैल्यू आती है 1/4πε0 P/r²। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना अक्षीय स्थिति का, और अक्षीय स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है ये उत्तराखंड बोर्ड के लिए। ठीक है, तो जो अक्षीय स्थिति है 2 बार आ चुकी पेपर में, 2 नंबर के लिए। ठीक, तो लंबी है पर आई 2 ही नंबर पर है, तो इस पर ध्यान रखना क्योंकि सरल बहुत हो जाती है। पहले चैप्टर पे भी ऐसा ही है, बहुत कम चांसेस होते हैं कि आ जाए, अगर आ जाएंगे तो बहुत बढ़िया है आपके लिए।
अगला हमारे पास पॉइंट नंबर 5 है कि वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, न्यूमेरिकल यहां से बनेगा और कुछ आए ना आए न्यूमेरिकल जरूर आता है। फॉर्मूला होता है माइनस का पीई कॉस थीटा, इसको याद रख लेना पीई कॉस थीटा। जब न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे तो इसको करते हुए दिखाएंगे आपको कि कैसे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब है वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता क्या होती है? अब जो वैद्युत धारिता है उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल सी से, ठीक है। तो जो वैद्युत धारिता है उसे हम यूज करते हैं सी से। सी मतलब कैपेसिटर है, इसके अंदर धारिता किधर गया, संधारित्र, ठीक है। इसके लिए कैपेसिटर का यूज नहीं होता है। सी मतलब हमारे पास एक धारिता है जिसके लिए हम ये ले रहे हैं कैपिटल सी, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q अपॉन V। कभी कभी सिंपल सा आ जाता है कि किसी का आवेश दे रखा है और विभवांतर दे रखा है, विभवांतर नहीं विभव भी दे रखा है, तो विभव हमारे पास होगा तो हम सीधे उसकी धारिता निकाल देंगे कि कितनी उसकी धारिता है, ठीक। तो Q अपॉन V है। तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उस आवेश से उस चालक में हुई विभव वृद्धि के अनुपात को हम वैद्युत धारिता कहते हैं, ठीक है। उस चालक की क्या कहेंगे, धारिता कहेंगे। डेफिनेशन आपको बता दिया, बाकायदा शॉर्ट नोट्स हम बनाते हैं। तो जब हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन खत्म हो जाएगा तो उसके बाद एक शॉर्ट वीडियो जरूर बनेगी जिसमें क्या करेंगे, हम जितनी भी शॉर्ट डेफिनेशंस होंगी उनको हम जरूर नोट करेंगे और आपको जरूर देंगे वो वाली जो वीडियो बनेगी। तो अगला देखो जब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, ये कह सकते हैं पॉइंट नंबर 7, विलगित गोलीय चालक की धारिता। अब तक मैंने देखा कि एक क्वेश्चन जरूर फंसता है इसके अंदर कि किसी गोले की त्रिज्या हमको दे रखी है कैपिटल R, ठीक है। कैपिटल R हमको दे रखी है, हमसे पूछेगा कि उसकी धारिता कितनी हो रही है। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R, और कैपिटल R जो रहता है हमेशा मीटर में रहता है, इसका ध्यान रखना। अगर तुमको ये पता है कि C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है तो एक नंबर आपका बच जाएगा सीधे सीधे, क्योंकि खाली R की वैल्यू रखनी है और इसकी वैल्यू रखनी है 1/9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9, और R से मल्टीप्लाई कर देना, सेम आंसर आ जाएगा आपका। और बहुत ही इजी रहा ये। अब इसमें ही विलगित गोलीय चालक की धारिता में एक पुनर्वितरण है और एक स्थानांतरित आवेश की मात्रा है। अगर न्यूमेरिकल पोर्शन में क्वेश्चन आया होगा तो हम आपको न्यूमेरिकल भी जरूर कराएंगे उसका, ठीक है। तो आपको आइडिया हो जाएगी कहां से लिया गया है, इसलिए पहली वाली वीडियो बनाई गई है ये। अब आया संधारित्र। संधारित्र को हम कैपेसिटर बोलते हैं। संधारित्र में क्या है, मतलब संधारित्र एक तरह से किसी लार्जर टैंक को कहते हैं जिसमें कि हम आवेश को डालते जाएं और वो जल्दी भरे भी ना। मतलब एक तरह से ये पेन हो गया, इसकी एक अपनी कैपेसिटी है कि इसके अंदर इतनी ही इंक जाएगी, इससे ज्यादा नहीं जा सकती। अगर ज्यादा जाएगी तो निकलने लग जाएगी। तो कैपेसिटर ने क्या करा हमारा कि कैपेसिटर एक ऐसा चालक होता है जिसका ना तो उन्होंने आकार बढ़ाया और ना ही आयतन बढ़ाया, लेकिन उसकी जो क्षमता थी उसको इंक्रीज कर दिया। तो जो संधारित्र होते हैं वो इसी काम पे कार्य करते हैं, ना उनका आयतन बढ़ाया जाता है और ना उनका आकार बढ़ाया जाता है, और वो सीधे सीधे उसकी धारिता को बढ़ा देते हैं। तो इस संधारित्र का हम यूज करते हैं, ठीक है। अब संधारित्र का संयोजन होता है, दो तरह से संयोजन होता है, एक श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम। हमने 10th क्लास में याद है आपको कि जो प्रतिरोधों का समांतर क्रम और श्रेणी क्रम किया था, सेम वैसा ही है पर जस्ट उल्टा। इसके अंदर जो श्रेणी क्रम होता है वो 1/C होता है। C मतलब कैपेसिटर होता है इसलिए यूज करते हैं। तो कितना होता है 1/C इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। अगर बहुत सारे लगे हुए तो बहुत सारे कर देंगे हम, लेकिन जो श्रेणी क्रम रहेगा वो 1/C में जाएगा, ठीक है। और C इक्वल्स टू कितना होता है Q/V, इतना हमारे पास होता है। तो 1/C इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। अगर संधारित्र की धारिता की बात आएगी तो हम लगा देंगे। अगर हम चलेंगे समांतर क्रम में तो समांतर क्रम में देखो इसका जस्ट उल्टा। समांतर क्रम में वैसा होता क्या था, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यही हमारा होता था ना। तो लेकिन इसमें कितना हो जाएगा हमारे पास C इक्वल्स टू C1 प्लस C2 और सो ऑन, जितने भी निकालना चाहे निकल के आ जाएंगे, ठीक। लेकिन एक काम और भी कर सकते हैं, C की वैल्यू भी रख सकते हैं हम Q/V। तो Q/V आ जाएगा, Q/V हमारे पास आ सकता है, ठीक है। अगर हम सिंपल सा निकालना चाहें, हमको दे रखा है उसने आवेश दे रखा है और विभव दे रखा है, तो हम उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मेनली जो क्वेश्चंस बनते हैं इसके श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संधारित्र की जो धारिता होती है उसको निकालने को दे जाएगा। आपको दो दे जाएंगे। इसका जो मात्रक होता है संधारित्र का, संधारित्र की धारिता का, धारिता मतलब C मतलब कैपेसिटर जो हमारे पास यूज होता है। तो संधारित्र की धारिता मतलब जो C होता है उसका जो मात्रक होता है, एक मात्रक तो हम व्युत्पन्न करते हैं जैसे हमने 11th क्लास में पढ़ा है, वीडियो भी पढ़ी है इसके अंदर, तो उसको भी लिंक करेंगे, उसको भी देख लेना है कि मात्रक कैसे निकालते हैं। बहुत जरूरी है मात्रक के लिए। अगर आपको मात्रक पता नहीं है, किसका मात्रक फैरेड है,
मैंने आपको बता दिया कि फैराड मात्रक आप काम कर लोगे अभी, लेकिन आपको यही नहीं पता कि मात्रक क्या है, तो निकालने का तरीका क्या है। सबसे ऊपर वाले का मात्रक देखो क्या होता है, तो पहला वाला क्या हमारे पास आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम, विभव का मात्रक वोल्ट, तो कितना हो जाएगा कूलाम प्रति वोल्ट, ये आ गया। ठीक है, अगर ये आपको पता है तो निकाल लो, इजी है। 11th का पोर्शन था। अगर हमको याद है 12th का भी, तो हम इसका मात्रक लिख सकते हैं सीधे फैरेड। ठीक है, तो इसका मात्रक आ जाएगा हमारे पास फैरेड। जब न्यूमेरिकल पोर्शन यूज होगा तब आपको पता चलेगा कि मात्रक कैसे हैं इसके। ठीक है, और बकाया मात्रक मैं नहीं बताने वाला, आपको 11th की वीडियो सर्च करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा, लिंक हम कर देंगे, लेकिन वहां जाके आपको देखना ही पड़ेगा मात्रक के बारे में कि मात्रक कैसे निकलते हैं, मात्रक व्युत्पन्न कैसे होते हैं। व्युत्पन्न मात्रक था जो अभी मैंने निकाला है। ठीक, तो यहां तक हमारे पास हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 10 और 11 देख लो। अब क्वेश्चन नंबर 10 और 11 में एक बात का ध्यान रखना, दोनों अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है, लेकिन एक दोनों में अंतर क्या है, लिखने में देखो अंतर दिख रहा होगा कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता लिखा है और यहाँ क्या लिखा है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युतक पट्टी रखी हो। अब देखो जरा, समांतर प्लेट संधारित्र में क्या होता है, ये होता है, यहां से हम करंट दे देते हैं और इसको हम धरती से अटैच कर देते हैं, इसको हम प्लस आवेश दे देते हैं। ठीक है, और इसको हम दे देते हैं माइनस का चार्ज, ये हमारे पास रहता है। इसको कहते हैं प्लस क्यू, इसे कहते हैं माइनस का क्यू। यहां पर ए हो गया पॉइंट और ये पॉइंट हो गया हमारे पास बी। तो इस तरह से हम बनाते हैं, किसके लिए, पहले वाले के लिए। अब सेकंड वाले में अंदर क्या आता है, इसके अंदर आ जाती है परावैद्युतक पट्टी, मतलब एक हमने क्या है, इसको रख दिया, तो ये पट्टी हमने रख दी है। इसकी मोटाई हमारे पास कितनी है, डी ले लो या टी ले लो, इसकी मोटाई, इसकी मोटाई टी कर दी, और टोटल कितनी थी हमारे पास, डी थी। ठीक है, तो कितना हो गया हमारे पास, टोटल मोटाई थी डी और ये हो गया टी। अगर इस पट्टी को हम हटाना चाहेंगे तो मोटाई कितनी हो जाएगी, डी माइनस टी। अगर इस पट्टी को जब इसको सॉल्व करेंगे ना, डेरिवेशन सॉल्व जब हम करेंगे, तो एक बार पट्टी के साथ लेना पड़ता है और एक बार पट्टी के बिना लेना पड़ता है। जब पट्टी के साथ लेंगे तो टी आएगा, जब पट्टी के बिना लेंगे तो डी माइनस टी, मतलब डी माइनस टी करके इसको हटा देंगे। तो ये रही हमारी आज की वीडियो इन पूरे सिलेबस पर। इन पूरे सिलेबस क्या कर सकते हैं, इन पूरे पॉइंट्स पर रही जो हमारा सिलेबस है हमारे पास सेकंड चैप्टर का, यूनिट फर्स्ट का सेकंड चैप्टर है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर रहा हमारे पास, इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं उन न्यूमेरिकल्स को हम बनाएंगे और आपको बताते रहेंगे कि कहां पर कौन सा इंपॉर्टेंट जा रहा है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले चैप्टर की अगले इंट्रोडक्शन वीडियो पर। ठीक है, फिर धन्यवाद।